कल रात कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में राशिद मिनाज रोड पर एक अफसोसनाक वाकये में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर से भाई और बहन जहां भाग हो गए और उनके वालिद जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जहां भाग बहन भाई की शनाख्त 22 साला महानूर और 14 साला अली रजा के नाम से हुई है, जबकि हादसे के बाद शहरी मुश्तैल हो गए और मुश्तैल हजूम ने सड़क पर 60 डंपरों को आग लगा दी और मोटरसाइकिल को टक्कर मारने वाले डंपर ड्राइवर पर तशद्दुद के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। तशवीशनाक बात यह है कि कराची में ट्रैफिक हादसात में शहरियों की अमवात एक संगीन मसला बन चुका है और रेस्क्यू इदारों की जानिब से जो जारी करदा आदाद-ओ-शुमार है उनके मुताबिक रवा साल के पहले 7 महीनों में कराची में 536 अफराद ट्रैफिक हादसात में जाँ भाग हो चुके हैं और उनमें से तकरीबन 120 अफराद हेवी ट्रैफिक यानी कि ट्रॉलर्स, डंपर्स, वाटर टैंकर्स और ऑयल टैंकर्स की टक्कर से जाँ भाग हुए हैं। सिंध हुकूमत इस मसले पर काबू पाने के लिए क्या कर रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन। शर्जील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल एक और हमने अफसोसनाक वाकया देखा जिसमें भाई बहन जाँ भाग हो गए, उनके वालिद जख्मी हो गए, डंपर ने टक्कर मारी मोटरसाइकिल को और इसके बाद हमने देखा कि शहरियों ने कानून अपने हाथ में लिया और 60 डंपर्स को जला दिया। इस वक्त क्या तफसीलात है इस वाकये की और सिचुएशन क्या है, क्योंकि इसके बाद एहतजाज के तौर पे जो डंपर्स एसोसिएशन है उन्होंने रास्ते भी ब्लॉक कर दिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए जी, ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है और किसी की भी जान से कीमती कोई चीज़ नहीं है और ये बहुत ही सैड इंसिडेंट था कि एक वालिद साहब बाइक चला रहे, उसके पीछे उसकी बेटी और बेटे बैठे हुए थे। वालिद साहब को अल्लाह ने बचा दिया, लेकिन उनके दोनों बेटी और बेटे जो दोनों इंतकाल हो गया और यहाँ से अफसोसनाक वाकया। और ये वाकया एक्सीडेंट इस तरह अब कुछ कम हुए हैं, जो ट्रैफिक पुलिस ने जैसा और सख्ती की है और हमने भी जो गाड़ियों की फिटनेस वगैरह बहुत ही एग्रेसिवली स्टार्ट की है। पहले से कुछ इसकी स्पीड कम आई है, बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा एक बड़ा शहर इस तरह के अफसोसनाक हादसा होते हैं, लेकिन उसके लिए ज़्यादा किसी जान की कोई कीमत नहीं है, तो उसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा जो है उस गम में उस खानदान के साथ बराबर की शरीक है। लेकिन उसके बाद जो रात को, अब ये वाकया हुआ रात को 3 बजे जब वाकया होता है, उसके बाद एक सरगर्म ग्रुप वो रोडों पे आता है और इस जो ये डंपर था जिससे एक्सीडेंट हुआ वो तो उसको तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, ड्राइवर को, और वो और ये था डंपर ही, क्योंकि वो डंपर एसोसिएशन वाले कह रहे थे कि टैंकर था। नहीं, टैंकर नहीं था, डंपर ही था। ये डंपर था। इसको जो है वो पुलिस पोजीशन में है और ड्राइवर भी अरेस्टेड है। उसके बाद वो ग्रोह निकलता है, वो सरगर्म ग्रोह 7 जो है वो डंपर्स को आग लगाता है, उनके शीशे तोड़ता है, उनके लोगों को तशद्दुद करता है। एक ड्राइवर जो है उसको इस तरह तशद्दुद किया गया कि वो कोमा में जिना हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मतलब गैर इंसानी तरीके से किसी को इतना मारना कि वो, और वो जो एक्सीडेंट वाला ड्राइवर वो नहीं, मैं बात तो जो जनरल ड्राइवर था वो बेचारा कोमा में और जिना में एडमिट है। हम उसके लिए भी जो है दुआ गो और अल्लाह ताला उनको सेहत दे। आपने कहा कि आपको पता है कि इन वाकयात के पीछे किन का हाथ है, किन का हाथ है शरीफ साहब? नहीं, मैंने कहा कि जी कुछ लोग जो सरगर्म गुरु हैं वो इस चीज को इंस्टिगेट करते हैं। अब इस पूरे वाकयात के बाद 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से और जो शवाहिद हैं उसकी मदद से 14 लोगों को गिरफ्तार किया। हमने कहा है कि जी पुलिस को, आज हमारी मीटिंग हुई है कि मेक श्योर कि इन लोगों की, अगर इसमें जो भी रियल है, मैं नहीं कहता कि मैं किसी के लिए कि 100% यही लोग 14 लोग जो 100% ठीक होंगे, लेकिन हमने ये पुलिस को कहा कि इसमें जो रियल लोग हैं जो इन्वॉल्व थे, मेक श्योर में किसी की बेल ना हो और उनको सजा हो ताकि हम दूसरों को बता सकें। देखिए शहजाद साहब, मैंने बात की ना कि हमें पता कि कुछ लोग काफी अरसे से कराची में इंस्टिगेट कर रहे हैं चीजों को, जानबूझ के इस तरह की हवाएं, इस तरह के बयानात बाकायदा इंकरेज किया जा रहा है लोगों को कि इस तरह की चीजें की जाए। तो ये चीज जो है ये, और आपको पता है, मैं नाम नहीं लेते, सबको पता है वो कौन लोग हैं, वो कौन से 3-4 अफराद, ज़्यादा अफराद भी नहीं है, वो 3-4 अफराद है, वो आके सोशल मीडिया पे आके इस तरह की गुफ्तगू करते हैं जिससे कि खुदा न खासा कभी कोई लिसानी बात हो, कभी कोई फिरके वाराना बात हो। वो जो लोग इंस्टिगेट करें उनको तो कॉल आउट आप जरूर करें, लेकिन जो लियाकत महसूद साहब है डंपर एसोसिएशन के, उन्होंने तो जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पे डाली है इसकी। उन्होंने कहा रोडों की हालत देखें आप, तो वो जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी तो आप पे डाल रहे हैं कि तरक्याती काम नहीं होता, रोडों के हाल बुरे हैं, वो आप पे डाल रहे हैं जिम्मेदारी इसकी। देखिए जी, उस पर भी आ जाता हूँ मैं कि शहर में डेफिनेटली कुछ सड़कें अभी खराब हुई थी, लेकिन मानसून के बाद जो है वो KMC और बाकी जो इदारे हैं वो उनको पैसे भी दिए, वो उसको सड़कों बना रहे हैं। बाकी सड़कों में शहर में कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं,
उसके लिए सड़कों का इशू है तो वो भी अपने हिसाब से ठीक हो रही है। इशू सिर्फ जो है वो सड़कों का नहीं है, हमने उनको कहा है, आज भी जो डंपर एसोसिएशन वालों से मेरी फिर सेपरेट बाद में मीटिंग हुई, जिसके बाद उन्होंने फाइनली कॉल ऑफ किया। उसमें हमने उनको पहले भी जो चीज़ें हमने उनको रिवर्स भी कही है वो करा रहे हैं। हमने कहा कि आपको उनको टाइम दिया 25 अगस्त का। 25 अगस्त के बाद जो है कोई भी डंपर या ऐसा जो भी ट्रेलर्स जो भी यहाँ पे चलेंगे शहर में जी। उनके लिए लाजिम होगा कि उनके पास ट्रैकर लगा होना चाहिए। उस ट्रैकर की मदद से हमें उनकी स्पीड का भी पता चलेगा कि वो किस स्पीड पे ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन शरीफ साहब, मैं अगर अब क्योंकि ये जब तवातर से वाकयात हो रहे थे तो आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब ने कुछ इकदामात के हवाले से कहा था, मैं आपको बताता हूं क्या कहा था उन्होंने कहा था कि जो कमर्शियल लाइसेंस है वो मुस्तनद ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफाइड से मशरूत होगा, सर्टिफिकेट से मशरूत होगा। फिर उन्होंने कहा कि 2 फिटनेस सेंटर्स कायम किए जाएंगे जो कि हैवी ट्रैफिक की फिटनेस चेक करेंगे, वो भी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा उनको। फिर उन्होंने कहा कि डंपर्स, टैंकर्स और बड़ी गाड़ियों में स्पीड, रूट और औकात की मॉनिटरिंग के लिए ट्रैकर्स और कैमरों की तनसीब ज़रूरी होगी। फिर उन्होंने कहा कि जो टैंकर्स और ये जो बड़े हैवी ट्रैफिक है उनके टायरों के गिर्द हिफाजती शील्ड की तनसीब भी करनी होगी और ये 3 माह में हो जाएगा। तो इसको तो 3 माह से ज़्यादा हो चुका और हमारे रिपोर्टर ने बताया कि इनमें से कोई काम नहीं किया अब तक आपकी हुकूमत ने। नहीं, ऐसी बात नहीं हुआ है, मैं बोल रहा हूँ। इसमें जो वाटर टैंकर्स थे ना उन पे वो चीज़ें नष्ट हो गई हैं। अब जो इस तरह के डंपर्स वगैरह हैं इनका इशू ये था कि इनको भी कहा गया, इसमें से अभी तक 100 गाड़ियों ने वो चीज़ें लगाई हैं। मैं आपको वेरीफाई कर रहा हूँ कि 100 व्हीकल्स जो हैं उन्होंने ये चीज़ें इंस्टॉल की, बाकी उन्होंने नहीं की। तो आज हमने उनको 25 अगस्त की दी है डेडलाइन। हमने 4 चीज़ें उनको कही हैं। नंबर 1 कि जी आपने ट्रैकर लगाना है ताकि हम आपकी स्पीड को मॉनिटर कर सके। नंबर 2 ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो वैलिड होना चाहिए और वो भी चेक किया जाएगा। जो आईजी साहब की हमने बात की कि 2 फिटनेस सेंटर थे वो हम कायम कर चुके हैं और मजीद भी कायम कर रहे हैं। इनको हमने कहा है कि जी इस तरह की गाड़ियाँ इंश्योर्ड भी कराएंगे। इनकी जितनी भी गाड़ियां हैं वो इंश्योर्ड होंगी। जो पूरी दुनिया में गाड़ी इंश्योर्ड होकर ही बाहर निकलते हैं। हमारे पास अजीब मनतक का लॉ ही है, पूरे पाकिस्तान में ऐसा लॉ ही नहीं है। वरना अगर आप बाहर कहीं भी गाड़ियां लें तो गाड़ी भी इंश्योर्ड होती है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होती है और गाड़ी की फिटनेस भी होती है। तो ये शरीफ साहब, ये ट्रैकर्स और कैमरे की जो तनसीब की बात कर रहे हैं इसमें कोई ट्रैक रिकॉर्ड सिंध हुकूमत का माजरत के साथ अच्छा नहीं है। ये आपका 17वां साल है। 2011 में शहर भर में, कराची शहर में कहा था सेफ सिटी कैमरा इंस्टॉल किए जाएंगे। अभी 14 जून को वजीर आला साहब ने कहा पहला फेज इसका अगले साल अक्टूबर में मुकम्मल होगा, यानी कि तकरीबन 15 साल बाद पहला फेज मुकम्मल होगा। मैं सिर्फ अगर पंजाब से कंपेरिजन करूं, 2024 से पहले 7 शहरों में सेफ सिटी लग चुका था। मरीम नवाज साहिबा अभी 1.5 साल पहले आई हैं, उन्होंने 19 सिटीज में सेफ सिटी के मंसूबे का एक्सपेंशन शुरू किया है और 2 शहरों में मुकम्मल भी कर लिया है। तो मतलब अगर स्पीड का मवाजना करें तो मुझे नहीं लगता कि आप ये जो दावे कर रहे हैं ये हो जाएगा। ये भी होगा सेफ सिटी की सूरत हाल देखते हुए। देखिए जी, 2 चीजें चल रहा था। ये नहीं कि शहर में सीसीटीवी फुटेजेस, सीसीटीवी कैमरा नहीं है। सेफ सिटी इज सेकंड थिंग। सेकंड थिंग, हमारा ये फर्स्ट फेज नहीं, हमारा फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है। जो हमने अपने टोल प्लाजा करने थे, हमारे टोल प्लाजा सारे मॉनिटर्ड हैं और सारे सीसीटीवी फुटेजेस उसके हमारे पास आ रहे होते हैं। उसके अलावा सेफ सिटी के अलावा सेफ सिटी को हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाया कि जी मैं उसी की बात कर रहा हूं जो 2011 में जो है कंसीव किया था प्लान। जी उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट चेंज होते रहे, फिर उनकी प्राइसेस एस्केलेशन होती रही, फिर मुख्तलिफ कंपनी से बात होती रही, लेकिन पैसे गवर्नमेंट ने रिड्यूस किए हुए हैं और उस पर काम वक्त पे लगाएंगे नहीं तो प्राइस तो एस्केलेट होगी ना शजीर साहब। और भी कुछ इश्यूज थे, लेकिन वो एग्रेसिवली वो काम कर रहे हैं, वो काम चल रहा है। लेकिन पर जब आप इस स्पीड को पंजाब की स्पीड से देखते हैं, और मरीम नवाज साहबा का तो तजुर्बा भी नहीं है, मुराद अली शाह साहब तो 10 साल से हैं वजीर आला, उनका तो तजुर्बा भी नहीं था गवर्नेंस का। वो 19 शहरों में एक्सपेंशन कर रही है, 2 में मुकम्मल हो चुका है। नहीं, मैं अभी किसी चीज में कंपेरिजन नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप बात करें तो काफी चीजें पंजाब गवर्नमेंट ने अभी की हैं और उन्होंने कहा कि पहले वो सारे काम हम पहले कर चुके थे। बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट, ईवी बसेज है, सबसे पहले ईवी बसेज हम लेकर आए, पंजाब अभी लेकर आया है। पिंक बसेज पाकिस्तान में सबसे पहले हम लेकर आए, वो अब लेकर आए। अगर हम इस तरह की फैसिलिटी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा ये सारी चीजें बात की बात है, कैमरा की बात की, असल चीजें इंसान की सेहत में जो सिंध हुकूमत ने जो सेहत की सहूलियात है। अभी तो मुझे पता है अस्पतालों के नाते, लेकिन अभी तो हम रोड ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरास या सेफ सिटी की बात कर रहे हैं ना। क्योंकि आपने कंपैरिजन किया पंजाब का, तो इसलिए मुझे वो कहना पड़ रहा है कि जो सेहत सहूलियात पंजाब की और सिंध की हैं, आज भी पंजाब से पेशेंट यहाँ पे करने के अपने हेल्थ के लिए, अपने इलाज के लिए आते हैं। सिंध से लोग नहीं जाते पंजाब में इलाज कराने के लिए। तो हर एक सेक्टर है, हमारा फर्स्ट सेक्टर फर्स्ट प्रायोरिटी
हेल्थ थी, ये भी इशू बहुत इंपॉर्टेंट चले है। उम्मीद करते हैं जो आप कह रहे हैं ट्रैकर्स और कैमरे जो है ये जल्द नस्ब किए जाएंगे, ऐसा ही हो। बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील मेमन साहब, आपने हमें वक्त दिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही।